हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक के 28 दिसंबर के सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे भी आप जरूर देखिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो अब अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, काफ़ी सारे रीजन का मतलब लगभग सारे रीजन का एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी हो चुका है। आपका एग्ज़ाम डेट एंड सिटी भी पता हो गया होगा सीआर रीजन को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, अटेम्प्ट करते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मतलब अलग से भी कोई क्वेश्चन डाउट में रहता है तो उसे भी कमेंट में कीजिएगा। उसका भी हम अपने से मतलब प्रयास करेंगे कि उसका सॉल्यूशन ला सकें। ठीक है, बेस्ट सॉल्यूशन ला सकें। 25 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, टेस्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सथवाई एक व्यापार में साझेदार है। ठीक है, वे 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 माह बाद एक्स अपनी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ मिले तब ज्ञात करो कि वाई का निवेश कितना माह तक रहा। देखिए, हम आपको बता दिए हैं कि देखिए कभी भी जो है लाभ बराबर क्या होता है, लाभ कब हमें मिलता है, जितना हम आय लगाए हैं, पूंजी जितना लगाए हैं और जितना टाइम के लिए लगाए हैं तभी हमारा लाभ मिलता है। तो अब देखिए एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स जो है 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाया है और लाभ 5:9 के, यहाँ टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होगा, लाभ बटा आय हो जाएगा। तो लाभ हमारा कितना है, 5 है। और देखिए 5 है और पूंजी भी हम 5 लगाए हैं। ठीक है, यहाँ जो लाभ है हमारा 9 है और वाई जो है पूंजी 6 लगाया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 से 5 कट गया, यानी कि 1:9/6, यानी कि 6:9 हो गया। अब देखिए जो 6 का वैल्यू दिया है 8 माह, यानी कि एक्स जो है 8, यहाँ से हमारा टाइम जो आ गया है ये टाइम आ गया है, क्योंकि ये टाइम का रेशियो हम निकाले हैं। मतलब लाभ बटा पूंजी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहाँ 6 का वैल्यू हमारा दिया है, 6 का वैल्यू कितना दिया है, 8 मंथ। तो यहाँ से हमें 9 का वैल्यू निकालना है। तो 8/6 गुना 9, 3 से कटाएंगे तो 2 मिनट में, 3 से कटाएंगे तो 3 मिनट में, 2 से कटाएंगे तो 4 मिनट में, यानी कि 4×3 12 मंथ के लिए वाई निवेश किया था। ठीक है, 12 मंथ यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है कि एक 12,000 की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो कितना, 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में यहाँ देखिए 4 से जब गुना हुआ है तो सीआई में इसके 2 के पावर 4 कर देंगे, यानी कि 16 गुना हो जाएगी। राशि कितनी थी, 12,000 थी, इसकी 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 दूनी 48, 16 एकम 16, 16×4 16 एकम 16 दूनी 48, हाथ में लगा 4, 16 दूनी 32, यहाँ देखिए 16 दूनी 32, हाथ में लगा 3, 16 और 3 19, यानी कि 1,92,000 हमारा जो 1,92,000 हमारी राशि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या बता दीजिए। तो ये 50% है ना, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 50% है ना, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर क्या है, 25% है, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। तो हम 2 और 4 का गुना करके, यानी कि 8 हम मान लेंगे कि वो संख्या ही हमारे 8 होगी। ठीक है, मान लीजिए संख्या हमारा 8 हो जाएगी। 8 का 50% यानी कि 4 और इसका 25% यानी कि 2 का औसत जो है कितना दिया है, 210। ठीक है, तो 8 4 12 और 2 14, 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21×3 = 63 हो जाएगा, 630। तो यहाँ से हमें संख्या बतानी है कि 8 का वैल्यू बताना है बहुत। अब देखिए 630 बटे में 14 और गुना में 8, देखिए 7 4। ठीक है, 7×9 = 63 यानी कि 90, और 90 चूके 360, 360 यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि 35, ठीक है, 35 प्लस 9×5 = 45/3 प्लस 6 अब बटे में 3 दूनी 6 व 2 8, यानी कि -8/3 प्लस 31/4, ठीक है, 31/4 भागा 2 है, भागा 2 यानी कि गुना 1/2। यहाँ जो है भागा पूरा के भागा में 12, यानी कि पूरा के बराबर में 1/12, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15, 15 6 21 और 35, 35 से 1 36 20 56, ऊपर वाले का वैल्यू आ गया 56। अब नीचे देखिए 8 चौके 32 और -31 × 93 और बटा में 12 और गुना 1/2 और गुना 1/12, ठीक है। अब देखिए हम सीधे 12 और 2 को ऊपर गुना कर देते हैं, तो 56 गुने 12 गुने 2 और बटा में, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 61 हो गया और गुना 1/12, ठीक है। अब यहाँ 12 से 12 कट गया, 56 दूनी 112 और बटा में 61, यही हमारा आंसर हो जाएगा 112/61, यानी कि यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, और हमारा 31 में ये भी सही है। तो यहाँ ऑप्शन गलत है, तो इसे हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ये शायद इनका ऑप्शन गलत टाइप हो गया है या फिर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। इसका हम देख लेंगे कि सॉल्यूशन कैसे किए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो हमारा होगा 112/61 होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है। इसका हम ऑप्शन कोई नहीं टिक कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, ठीक है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। तो पी की मासिक आय बताने हैं, पहले तीनों का हम मासिक आय निकाल लेंगे। तो देखिए पी और क्यू का जब औसत मासिक आय 5050 है, तो टोटल आय कितना होगा, 5000 दूनी 10,000, 10,100 हो जाएगा, ठीक है। और क्यू और आर की टोटल आय कितना हो जाएगा, क्यू और आर का औसत है 6250, यानी 6000 दूनी 12,000, 250 दूनी 500, यानी कि 12,500 हो जाएगा। और पी और आर का कितना हो जाएगा, पी और आर का हो जाएगा 5200 दूनी 10,400, ठीक है। अब तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो टू पी, ठीक है, और 2Q और 2R हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 5 4 9 और 1 10, यानी कि 1000, 12 और 10 22 और 10 32 और 1 33,000 हो जाएगा टोटल। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 16,500, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें P का मासिक आय बताना है, तो Q और R को घटाना पड़ेगा। तो Q और R कितना है, 12,500 है, तो P के लिए 16,500 में से हम 12,500 को घटा देंगे, तो 0 0 0 6 में 2 4, यानी कि 4,000 जो हमारा हो जाएगा P की औसत मासिक आय, और P की मासिक आय हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 11/20, 33/50 और 77/60 का एलसीएम निकालना है। 11/20, 33/50 और 77/60, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 11 × 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ 11 भी हो जाएगा। आप 33 के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो 11 × 7 × 3 हमारा हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ देखिए कितना है, 20 50 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 10, ठीक है। अब देखिए 11 70 21, 21 में 11 से गुना करेंगे तो 1 2 1 3 और 2 231/10, 231/10 यानी कि 23.1। तो ऑप्शन देखिए 231/10 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि 5 साल पहले रेणु की माँ की आयु रेणु की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। रेणु की माँ की आयु रेणु की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। यह 5 साल पहले, अब से 5 साल पहले थी, यानी कि 5 साल पहले। अब 5 साल बाद वो रेणु से 2 गुनी हो जाएगी यहाँ से, यानी कि 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। तो अब बोल रहा है कि रेणु की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। यहाँ देखिए अंतर कितना है, अगर आप कितनों साल बढ़ जाइए, बार बार बताते हैं कि आपके मतलब साल का अंतर जो है, अगर आज 10 साल है तो 50 साल बाद भी 10 साल होगा। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष है अंतर, यहाँ 1 वर्ष है, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 3:1 और यहाँ कितना हो जाएगा 4:2, ठीक है।
यहाँ अंतर कितना का है, 1 का, यहाँ अंतर 1 का है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 इधर से इधर आने में, वर्तमान में आने में, फिर वर्तमान से 5 प्लस जाने में, 1 का वैल्यू जो हमारा है 10 दिया है। तो यहाँ से देखिए रेणु की उम्र बताना है, तो 5 वर्ष पहले मान लीजिए रेणु की उम्र अगर थी 10 वर्ष, 1 का वैल्यू जब 10 है तो वर्तमान उम्र बताएंगे तो यहाँ से 5 और जोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान आने के लिए 5 वर्ष पहले का उम्र था 10, 5 आने के लिए 5 और जोड़ देंगे, यानी कि 15 वर्ष जो है रेणु की वर्तमान उम्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो इस पर उसका कुल प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए 15% जब बिक्री बढ़ाए हैं, बिक्री उसके कीमत जो है 15% बढ़ाए हैं, तो उसकी बिक्री जो है 15% कम हो गई है। तो सेम ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है, 15 माइनस 15 गुना 15 बटा में 100, ठीक है। 15 से 15 कट गए, यानी कि माइनस 15 225, यानी कि 2.25% का जो है उसका कमी आया है। जो माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, उसका कमी आया है 2.25% का, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें जब भी सेम हो, एक बढ़ाने घटाने की बात हो, समझ लीजिए उसका लॉस ही होगा, ऑप्शन सी, यानी कि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसकी लागत मूल्य का 80% है, ठीक है। यहाँ देखिए सीपी और एसपी, सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना दिया है 80, ठीक है। यदि लागत मूल्य को 12% तथा बिक्री मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए, इसे 12% बढ़ा दिए तो कितना हो गया 112 हो गया, और इसे 25% बढ़ा दिए, 25% बढ़ाए, 25 8 200, यानी कि 20 बढ़ गया, यानी कि 100 हो गया। अब देखिए पहले हानि के संबंध में, हानि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। पहले देखिए हानि कितना था हमारा 20 था, अब हानि कितना है 12 है, तो देखिए कितना का कमी हुआ है, 8 का कमी हुआ है, किस पर 20 पर, और गुना 100, 20 पंजे 100, 8 पचे 40% का जो है हमारा कमी हुआ है, 40% की कमी, यानी कि ऑप्शन डी। पहले जो हमारा हानि था 20 था, अब जो हानि है हमारा 12 है, यानी कि 40% का कमी हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक फल विक्रेता जो है 24 सेब पर 1 सेब मुफ्त देता है। मान लीजिए फल विक्रेता का ऑफर क्या है, फल विक्रेता का ऑफर है कि अगर आप 24 सेब लीजिएगा ना, मान लीजिए 24 रुपये का सामान लीजिएगा तो 1 रुपये फ्री में देगा, यानी कि 25 रुपये का सामान देगा, ठीक है। तो यानी कि 25 रुपये पर उसने 1 रुपये का छूट दिया है, ठीक है। छूट प्रदान करना है तो 1 रुपये का छूट दिया है कितना पर, 25 पर, और गुना 100, यानी कि 4% का उसने छूट दिया है, 4%, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये क्या है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था, ठीक है। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालकर उसी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इस प्रकार को प्रक्रिया को पुनः 2 बार और दोहराया जाता है, तो कंटेनर में अब कितना दूध है। पहले देखिए 80 लीटर दूध था, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिए, यानी कि 72 लीटर दूध हो गया, कितना में 80 में। और यही प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया अब इसमें से फिर हम 8 लीटर निकाले हैं 2 बार और, तो 72 बटा 80 या गुने 72 बटा में 80, 2 बार और हो गया, यानी कि 3 बार यह प्रक्रिया दोहरा दी गई है। 80 से 80 कट गया, देखिए 8 से कटेंगे 10 मंथ में, 8 से कटेंगे 9 मंथ में, 8 से कटेंगे 10 मंथ में, 8 से कटेंगे 9 मंथ में, 9 81, 81 में 72 से हम गुना करेंगे और बटा 100, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 7, 16 7 23, 8 7 56, 56 और 2 58, यानी कि 58 32 और बटा में 10 दहिया 100। देखिए 58.32 लीटर जो अब हमारा जो होगा उसमें दूध बचेगा, 58.32 लीटर, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि सलीम ने 50,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर उधार लिया। इसके एवज में उसने 3 वर्ष बाद 40,000 रुपये नगद एवं एक मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल की कीमत बताना है। अब देखिए 50,000 रुपया जो है इसमें कुछ दिया नहीं है, यानी कि CIS जब कुछ न दिया हो तो उसे ऐसा ही मानते हैं। 50,000 रुपया पर उसने 12% और 3 वर्ष, यानी कि 136%, बढ़ती आई 36, यानी कि 136% उसे चुकाना होगा, 136% चुकाना होगा, यानी कि कितना चुकाना होगा, 0 से 0 कट गया, 136 बचे, 100 बचे 500, 36 बचे 180, यानी कि 680 चुकाना होगा, 680 पर 2 68,000 रुपया उसे चुकाना होगा।
जिसमें से उसने 40,000 रुपया कैश और बाकी एक मोटरसाइकिल दे दिया। यानी कि मोटरसाइकिल कितना का है, 008 4 2, यानी कि 28,000 का उसका मोटरसाइकिल है और 40,000 उसने कैश दिया है। ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये क्या है कि एक ए अनुपात बी बराबर दिया है 2/9। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2/9 अनुपात 1/3। तो इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो 2 3 6 और 9, तीसरा तीसरी गुना, यानी कि 3 से कटाएंगे 2 मत में, 3 से कटाएंगे 3 मत में, 2/3 आ गया। अब देखिए बी अनुपात सी कितना दिया है, 2/7 अनुपात 5/14। तो इसे भी कर लेते हैं। देखिए 14 दूनी 28, 7 पंजे 35, 7 से कटेंगे 4 मत में, 7 से कटेंगे 5 मत में, यानी कि बी अनुपात सी कितने आ गया, 4/5। ठीक है। अब देखिए अब दिया है डी अनुपात सी, यानी देखिए जब बी और सी है तो सी अनुपात डी हम मान लेते हैं। सी अनुपात डी हमारा कितना हो जाएगा, सी अनुपात डी जो हो जाएगा, देखिए 7/10, ठीक है, अनुपात 3/5, 3/5, यानी कि 5 7 35 अनुपात 10 3 30। ठीक है, तो सॉरी ये भी पलट जाएगा ना, पलट जाएगा 30/35, यानी कि 6 से 5 से कटेंगे 6, 5 से कटेंगे 7, यानी कि 6/7 आ गया। ठीक है, अब समझिएगा 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है। यहाँ से बोल रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए पहले हम इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए देखिए जब भी इसमें 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 और 3 चौके 12 और 5 3 15, ये हमारा हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। और यहाँ जो है सी अनुपात डी कितना है, तो 6/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ हम 2 से गुना, यहाँ हम 5 से गुना करेंगे तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ जाएगा। तो देखिए 8 दूनी 16, समझिएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 15 दूनी 30, और यहाँ देखिए 7 6 5 30, 7 5 35, यानी कि 16/24/30/35 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 16/24/30/35। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, यानी कि 16/24/30/35, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्या है, अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं क्योंकि 8 मिनट का टाइम है और क्वेश्चन है हमारे पास 6। ठीक है, 14 क्वेश्चन। एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है, ठीक है, तथापि 10 कामगारों के अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या कितनी थी, मान लीजिए कामगारों की संख्या x थी और वो जो है x जो है 100 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन x-10 जब 10 कामगार अनुपस्थिति थे तो काम जो है 110 दिन में कंप्लीट हुआ, यानी कि 0 से 0 कट गया, यानी कि 10x बराबर कितना हो जाएगा, 11x - 110। 11x में से x गया, यानी कि x बराबर 110, यानी कि जो 110 थे हमारा ओरिजिनल कामगार थे, 110, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि घन के आकार के एक टैंक की भुजा 6.25 मीटर, 4.20 मीटर, 3.15 मीटर है। पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक को दशमलव तक सही आयतन क्या होगा। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पहले तो घन नहीं होगा, घनाभ होगा, यहाँ भी मिसप्रिंट हुआ है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, L गुना B गुना H, 625/100 गुना B, यानी कि 420/100 गुना 315/100। अब देखिए कटाइए, 25 से कटाएंगे तो 25 मत में, 25 से कटाएंगे तो 4 मत में, 25 से एक और कटा लेते हैं 4 मत में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 है, 4 है, 4 से देखिए 2, ठीक है, 25 से कटाएंगे 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब देखिए 4 अब कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यहाँ भी देखिए 2 से एक और कटा लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, देखिए 4 से कटेगा तो 2 मत में, 2 से कटेगा 210 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब देखिए 105 में 315 से गुना करेंगे अब बटे 400, तो 105 में 315 से गुना कीजिए, 315 गुना 105 और बटा में 400। अभी और कटेगा, देखिए 5 से कटाइए, देखिए तो 5 से कट जाएगा, 25 से कटाइए, 25 से कटाएंगे तो कितना बचे, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25 है, 15 0 25 छका 150, 25 से करेंगे, 5 से पहले इसको कटाएंगे और 5 से 5 छका 30
और 63 5 115। अब देखिए अब आसान हो गया। 63 में 21 से गुना करेंगे, 21 तिया 63 के 3, 21 छक्का 126, 126 और 6 132, अब बटा में 16। अब ठीक है, देखिए 16 आठ है 128, 4 3 है ना, 4 3 यानी कि 16 दूनी 32। अब क्या बचा, 4 3 था तो 11 बचा, 11 6 यानी कि 16 11 6, देखिए यानी कि 82 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे कटाने पर 82 पॉइंट समथिंग यानी कि ऑप्शन ए। इसे भाग दीजिएगा, इसे भाग देने पर 82 पॉइंट समथिंग 82.68 ही आएगा। ठीक है, न्यूनतम दशमलव के 2 स्थान तक था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन में टाइम जाता है इसलिए पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, और इसे भी पूरा कैलकुलेशन क्या करना जब ऑप्शन आ ही गया था। तो हमें 16 नंबर, व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है दोनों यात्राओं के लिए। पहले देखिए 40 किलोमीटर पर आवर था उसका गति, अब उसने 50% और बढ़ा दिया, यानी कि 40 का 150% कर लिया, 150% यानी कि 15 चुके 60 कर लिया। अब उसका औसत गति बताना है तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही एवरेज चाल होता है। 2 गुने 40 गुने 60 और बटा 40 60 100, 0 से 0 कट के 0 से 0 कट, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर उसका जो है औसत चाल हो जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आदमी स्थिर पानी में 24 किलोमीटर पर आवर से नौका चला सकता है। ठीक है, उसे नदी से नीचे की ओर नाव चलाने की अपेक्षा ऊपर की ओर नाव चलाने में 3 गुना समय लगता है। देखिए बी प्लस एस अनुपात बी माइनस एस, यहाँ जो टाइम लगता है 1 और यहाँ 3 टाइम लगता है, सॉरी यहाँ 3 टाइम लगता है, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि धारा जो है चाल के विपरीत है, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का जो उल्टा होता है वो उसका स्पीड होता है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है, यानी कि 3 से 1 स्पीड होगा। अब देखिए समझिए कैसे, यहाँ देखिए बी प्लस एस बराबर हमें कितना आ गया 3, और बी माइनस एस बराबर कितना आ गया 1, ये स्पीड आ गया। यहाँ से देखिए 2 से 2s कट जाएगा तो 2b बराबर 4 आ गया, और b बराबर 2 आ गया, तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए जब 2 इसका हमारा चाल आया है, क्वेश्चन में दिया है 24, 2 का वैल्यू जब 24 है तो 1 का वैल्यू 12, यानी कि धारा का चाल क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। देखिए आयत की परिधि कितनी होती है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 49। ठीक है, इसमें चौड़ाई उसका 7 दे दिया, यानी 2 इंटू एल प्लस 7 बराबर 49 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 प्लस 14 बराबर 49, 2l बराबर 49 में से 14 गया तो 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3, तो एल बराबर 17.5, 17.5 यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए क्या है, किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई है, किस साल में, तो इसे सिर्फ देख लेना है। देखिए देखेंगे किस साल में, तो देखिए एलसीडी की अधिकतम संख्या सबको जोड़ेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पहले जोड़ते हैं 2 और 4 6 और 1 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 8 22 और 7 29। ठीक है, हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 1 6 और 2 8 और 3 11, 119 इसमें है। अब देखिए अगले में क्या है 5 और 3 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 3 23 और 1 24 और 6 30। ठीक है, 3 और 1 4, 1 5 और 3 8 और 3 11, 3 14 और 4 18। ठीक है, 180 है इसमें। अब देखिए 4 6 10 6 16 7, 16 7 23, 23 और 1 24 और 2 26 और 8 34, हाथ में लगा 3, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17। ठीक है, 174। अब इसको जोड़ते हैं 5 और 3 8, 1 9 और 9 18, 1 19 8 27 और 1 28, हाथ में लगा 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 3 9 5 14, 5 19 और 4 23, 238। हमें लगता है यहीं ज़्यादा हो जाएगा। 6 व 2 8, 8 और 9 17, 17 2 19 और 4 23 और 4 27 और 4 31। ठीक है, 31, हाथ में लगा 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, गलती हो गई क्या
तो ऐसे तो 2016 हो जाएगा सबसे ज़्यादा, 2016 यानी कि ऑप्शन सी। इससे ज़्यादा तो ये तो कम ही दिख रहा है 2016। इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ जोड़ कर निकाल देना था। 2016 में देखिए वैसे भी सबसे ज़्यादा है, 56 है, 42 है, 49 है, 42 है, देखने पर भी 2016 ज़्यादा लग रहा है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ देखिए पाई का वैल्यू रखना नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमारा आर दिया है 8, 16 सेंटीमीटर व्यास यानी कि आर 8 है, और ये कितना है इंच बराबर 15 है, तो यहाँ से एल निकाल देंगे। एल बराबर कितना होता है एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 225, ठीक है। यानी कि 64 और 225 कितना हो जाएगा 289, 289 यानी कि 17। एल का वैल्यू जब 17 आ गया तो पाई इंटू 8 है इंटू 17, 17 8 है 136 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, 136 पाई यानी कि ऑप्शन बी। टोटल क्वेश्चन हो गया है, अब इसे अटेम्प्ट कर देंगे। हमें लगता है कि आज हमने कुछ मतलब अच्छे से समझाया नहीं है, और आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा होगा तो उसे बताइएगा, क्योंकि आज हमने 2 वीडियो को शूट किया है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रात के लगभग 1 बज रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे रिव्यू रिजल्ट कर लेते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा तो उसे आप बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन रॉन्ग ही हो गया है, देखिए कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, किस तालिका में स्थापना, अच्छा जोड़ने पर 2017 सबसे ज़्यादा होगा, इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ जोड़ना था। देखिए यहाँ 180 है, एक में 2013 में 180 होगा, जोड़ने में भी गलती किया हम। 2013 में 180 था, 2014 में 2024 था, ठीक है, 2016 में 241 था और 2017 में 262 था, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ जोड़ना था, तो उसमें टाइम कम था तो हम लोग जोड़ा नहीं अच्छा से, ठीक है। ऐसे ही मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक और क्वेश्चन जो ऑन अटेम्प्ट किए थे उसका, बोडमास का, देखिए बोडमास में कहाँ गलती हुआ है, देखिए ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, 31/4 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए 56/-32 प्लस 39, यहाँ देखिए यहाँ सर ने 31 को 13 मान लिया है, ठीक है, 13 3 39 कर दिया है, तो क्वेश्चन ही गलती था। यहाँ जो 31 की जगह 13 होगा तब आंसर हमारा 16 आ जाएगा। वैसे उसके अनुसार हमारा आंसर सही था। कितना आया था आंसर 56 दूनी 112/61, शायद इतना आंसर आया था, तो उसके अकॉर्डिंग उतना आंसर सही था। वहाँ 31 की जगह 13 होगा तो आंसर हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ था नहीं, उसमें हमने थोड़ा लापरवाही किया, जोड़ा नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज 2 वीडियो बनाना पड़ा, एक आपका 26 दिसंबर वाला, एक आपका 28 दिसंबर वाला, तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गया इसीलिए थोड़ा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।